Good morning, dear class 7 students. So, welcome back again in the English class. आज का क्लास थोड़ा रिवीजन क्लास होगा. मैं आप लोगों को ये जो स्टोरी है मैं इन शॉर्ट हिंदी में बताऊंगा क्योंकि मैंने समरी लिखने का काम दिया था. आई नो some of you are confused or some of you have not understood it. So listen carefully and try to do the work, the summary properly and completely. आप लोगों को समरी लिखने के लिए बहुत लंबा भी लिखना नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं लिखना है. एटलीस्ट इट शुड contain 1 page or 1.5 page according to the story. If the story is too long, it may occupy 1.5 page. If the story is short, the page may occupy 1 page. So dear student, you have to evaluate how much I have to write according to the main subject that is told in the story. You have to mark the main subject, what is the main subject of the story, and you have to make it by yourself. You have to create in your own words. आप लोगों को हुबहू बुक से उतारना नहीं है. It is the creative part of your work, just like writing skills. So ये आप लोगों को वेरी मच इम्पोर्टेंट वर्क है. ये आप लोगों को करने के लिए आप लोगों को ये इसको करना ही है. So be regular in doing your work. So now, dear student, let me briefly explain the chapter 1, the story of equals. The story of equals, especially it is written between the story is written between the Dronacharya and the king Drupada. अब ये दोनों का स्टोरी है. यहाँ द्रोणाचार्य एक बहुत मास्टर है, बहुत बड़ा मास्टर है. वो जब वो लोग द्रुपदा और ये द्रोणाचार्य जब छोटा होता है, गुरुकुल में होता है, तो बचपन यूथ वो लोग साथ में ही काटते हैं. तो वो लोग ये जब वो लोग साथ साथ में हर चीज़ करते थे. तो द्रुपदा तो एक राजघराना का था, द्रोणाचार्य जैसा नहीं था. तो उसने बाल्यकाल में अथवा यूथ अवस्था जो जवान स्थिति होता है, जवान काल होता है उन लोगों का, यूथ, तो उस टाइम द्रुपदा ने ऐसे ही कह दिया द्रोणाचार्य को कि जब मैं राजा का गद्दी में सवार होऊंगा अथवा राज संभालूँगा तो आपको मैं क्या करूँगा, मेरा आधा राज्य आपको दे दूँगा. ऐसे ही कहा था. तो बाद में जाके वो बड़े होते हैं. द्रोणाचार्य का विवाह होता है कृपाचार्य बहन के साथ, और द्रोणाचार्य और उसका पत्नी के बेटे हो जाता है अश्वत्थामा. द्रोणाचार्य अपने पत्नी को और बेटे को इतना प्यार करता है कि ही वांट्स टू गिव एवरी लग्जरियस लाइफ. ही वांट्स टू गिव अ लग्जरियस लाइफ टू हिज वाइफ एंड सन. तो इसके लिए तो धन चाहिए. अब द्रोणाचार्य के पास तो नहीं था. तो इसी चक्कर में उसको सुनाई देता है और ये मैसेज उसको कान में आ जाता है कि परशुरामा जी अपना धन संपत्ति गरीबों में बांट रहा है. तो ये सुनते ही द्रोणाचार्य भी उसके पास चला जाता है, लेकिन ही वॉज टू लेट. वो थोड़ा लेट होता है. तो परशुरामा ने उस टाइम तक सबको बांट के उसके पास एक भी संपत्ति बचा हुआ नहीं होता है. तो परशुरामा अब उसको निराश भेजने में मन नहीं करता है. तो परशुरामा ने उसको ट्रेनिंग देता है अपना स्किल. जो परशुरामा एक महायोद्धा है, उसको वेपन चलाने में वो महान है. तो उसने द्रोणाचार्य जो धनुर्विद्या का महान थे, धनुर्विद्या बहुत आते थे, अच्छा स्किल था द्रोणाचार्य को, लेकिन दूसरा वार में यूज़ किया जाने वाला हथियार जैसे होता है गदा, स्पीयर, स्वॉर्ड, नाइफ्स, etc and etc. So many weapons are there. So ये सब वेपन्स का यूज़ परशुरामा को बहुत अच्छी तरह से आता था. अब यही विद्या
अब कुछ दे नहीं पाया द्रोणाचार्य को, तो वो यही विद्या उसको प्रदान करने की कोशिश करता है, और इसके लिए द्रोणाचार्य भी क्या होता है, राजी होता है। सो इन दिस वे देयर स्टोरी गोज ऑन। अब जाते जाते अब द्रोणाचार्य ने हर खूबी, हर टैलेंट, हर स्किल वो सीख लेता है परशुरामा से, और अब वो ऐसा निपुण एक मास्टर बन जाता है कि उसका टकराव में आने वाला कोई नहीं था वहाँ। वो एक महान मेंटर बन चुका था, मास्टर बन चुका था वेपन्स के बारे में, वारफेयर के बारे में, युद्ध के कला के बारे में। तो इसी के चलते ही वो अपना जो बाल्यकाल का दोस्त को याद करता है, द्रुपदा को, और वो द्रुपदा के पास चला जाता है। लेकिन द्रुपदा ने उसके ऊपर में व्यवहार अच्छा नहीं करता है, जलील करता है, बहुत अशुद्ध शब्द प्रहार करता है, जिसके चलते ही द्रोणाचार्य ने ये शपथ लेता है, अथवा द्रोणाचार्य मन ही मन में उसको सजा देने के लिए सोचता है। द्रुपदा ये कहकर उसको लज्जित करता है कि फ्रेंडशिप, दोस्ताना बराबरी में होता है, और द्रुपदा एक राजा था और ये जो द्रोणाचार्य था एक बेगर जैसा था, मगन थे। सो दैट कुड नॉट बी द फ्रेंडशिप बिटवीन बेगर एंड द किंग, ऐसे करके उसको लज्जित करता है, जिसके कारण वो उसको सजा देने के लिए मन ही मन में संकल्प कर लेता है, और वो हस्तिनापुर जाता है अपने साला के घर, वो कृपाचार्य के घर थोड़े दिन आराम करने के लिए। उसके बाद में हस्तिनापुर में जो कौरवस एंड पांडवस जो था, बच्चे था, वो लोग एक बगीचे में खेल रहा होता है, और उन लोग खेलते खेलते बॉल एक वेल में गिर जाता है, और बॉल गिरने के साथ साथ युधिष्ठिर द एल्डेस्ट प्रिंस, उसका रिंग भी उसके अंदर गिर जाता है। तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं। उसी समय एक काला वर्ण का एक आदमी वहाँ पे दिखाई देता है, जो ऑब्वियसली इज़ अ द्रोणाचार्य। उसने प्रिंसेस सबको मदद करता है बाय हिज न्यू टेक्निक, बाय हिज पावर, शक्ति। इसके कारण से वो प्रिंसेस को हेल्प करता है, और प्रिंसेस सब क्या होता है, बहुत आश्चर्यचकित होता है। और जब उसको इंट्रोड्यूस करने की बात करता है, नाम पूछता है, तो द्रोणाचार्य प्रिंसेस सब को बोलता है कि आप भीष्म पितामह से जाके कहिए मैंने आज क्या क्या किया आपको लोगों के लिए। वो खुद ब खुद पता कर ले, भीष्म पितामह को पता चलेगा मैं कौन हूँ। तो ये प्रिंसेस सब जाके भीष्म पितामह को हर कहानी बता देता है क्या हुआ। तो भीष्म पितामह को भी ये मालूम हो जाता है कि वो कौन है वो आदमी कौन है, कि वो एक बहुत बड़ा मास्टर है, द्रोणाचार्य है। तो भीष्म पितामह इज़ अ गार्डियन ऑफ द कौरवस एंड पांडवस। तो उसने सोचता है कि द्रोणाचार्य जैसा असल टीचर, स्किल टीचर और कोई नहीं हो सकता है कौरव और पांडवस को ज्ञान देने के लिए, विद्या सिखाने के लिए, वारफेयर के बारे में। तो वो निमंत्रणा करता है द्रोणाचार्य को एकदम आदर सत्कार के साथ, और द्रोणाचार्य भी अपने शिष्य सबको कौरव एंड पांडवस को अपना स्किल, अपना ज्ञान सब बच्चे सबको देता है। इसके बाद में जब ये दोनों ही जो कौरवस एंड पांडवस शिक्षा ग्रहण कर चुके होते हैं, उस टाइम द्रोणाचार्य ने कहता है दुर्योधन और कर्ण को कहता है जाके द्रुपदा को बंदी बना के लेके आने के लिए, मारना नहीं है, सिर्फ बंदी बना के मेरे आगे लेके आना है। और कर्ण और दुर्योधन भी, अरे गुरु ने कहा है, ये गुरु दक्षिणा जैसा है, क्योंकि शिक्षा दिया है, हम लोगों को मानना है। तो ये समझकर वो चले जाते हैं द्रुपदा से लड़ने भिड़ने के लिए, लेकिन वो हार मानता है, वो सक्सेस नहीं होता है द्रुपदा को कैप्टिव करने के लिए अथवा द्रुपदा को बंदी बनाने में। तो जब वो लौटते हैं निराश चेहरा लेके, तो द्रोणाचार्य ने यही काम फिर अपना प्रिय शिष्य अर्जुन को देता है। अर्जुन भी अपना गुरु का एक आज्ञा मान के वो भी चला जाता है बिना कोई प्रश्न किए,
द्रुपदा से युद्ध करता है, द्रुपदा का स्टेट जीतता है, द्रुपदा का राज्य जीतता है, द्रुपदा को बंदी बना के द्रोणाचार्य के आगे पेश करता है। तो जब द्रोणाचार्य और द्रुपदा का आमना सामने होता है, फ्रंट टू फ्रंट होता है, तो द्रोणाचार्य ने उसको कहता है, नाउ यू आर अ बेगर, नाउ आई एम द किंग बिकॉज आई हैव कॉन्क्यूर्ड योर किंगडम। तुम्हारा राज्य मैंने जीत चुका हूँ, अब तुम एक राजा नहीं हो, मैं राजा हो चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं अभी भी तुम्हें फ्रेंड मानने में मुझे कोई लज्जित नहीं है, फ्रेंड मानने में मुझे कोई नुकसान नहीं है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपना फ्रेंडशिप, मेरा दोस्ताना का लाज रखते हुए मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूँ। सो उस टाइम हम लोग बराबर होंगे, तब हम लोग फिर फ्रेंडशिप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ये स्टोरी में यही एक दिखाया गया है कि दोस्ती, अपना वर्ड, वचन, प्रॉमिस हम लोग इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। दोस्ती हम लोग पैसा, रुपया, पैसा, धन दौलत, आदमी का चेहरा, आदमी कैसा है, ये देखकर नहीं किया जाता है। दोस्ताना जो भाव है वो ऑटोमेटिकली हृदय में, हम लोगों का हार्ट में आ जाता है और दोस्ती कर लेता है। और वो ये एकदम पवित्र धागा है, पवित्र एक बॉन्ड है, जिसके चलते ही दोनों में एक खुशियाँ आ जाता है। लेकिन यहाँ पे द्रुपदा को अपने पैसा, ऐश आराम के कारण वो द्रोणाचार्य को लज्जित करता है, अपना फ्रेंडशिप भूल जाता है। तो इसी को शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य ने भी अपना शिष्य तैयार करता है और द्रुपदा को अटैक करता है, उसको ज्ञान देने के लिए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का वैल्यू क्या है, ये ज्ञान देने के लिए द्रुपदा को कैप्टिव बना लेता है। फिर उसने उसका राज्य, आधा राज्य वापस दे देता है। सो दिस इज़ द वेरी मोरलिटी टाइप ऑफ स्टोरी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये स्टोरी पढ़ के हम लोगों को एक सीख लेना है कि इक्वल्स, वी ऑल द ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ, वी आर इक्वल। हम लोग ये सोचना है, कोई बहुत पैसा मिलीनियर है तो वो बहुत बड़ा नहीं हुआ है, कोई बहुत गरीब है, बहुत खाने के लिए भी उसको दिन रात मेहनत करना पड़ता है, ऐसा आदमी वो भी इक्वली है। सब ईश्वर के आँख में सब बराबर होता है। देयर इज़ नो एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द आइज ऑफ गॉड। ही ट्रीट्स ऑल हिज बीइंग वेरी वेल, वेरी नाइसली इन इक्वलिटी। हम लोगों को यही लर्न करना है। आज का ये जो सब्जेक्ट हम स्टोरी पढ़ा है, इससे सीख हम लोगों को यही मिलता है। नाउ डियर स्टूडेंट, हम लोगों को आगे तो बढ़ना ही है, सिर्फ स्टोरी सुनने से नहीं होगा। सो नाउ लेट अस गो थ्रू द ग्लोसरी वर्ड मीनिंग हम लोग देखेंगे। मैं इसको पढ़ूंगा, आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन याद करना है एंड देयर हिंदी मीनिंग, और आप लोगों को इसको कॉपी में लिखना है और इसको याद करना है नंबर वाइज। यहाँ कितना है, आप लोगों को नंबर के साथ में ये मीनिंग कॉपी में लिखना है। नाउ लेट अस सी ग्लोसरी। हर्मिटेज, हर्मिटेज का मतलब होता है अ प्लेस वेयर अ हर्मिट और अ सेज लिव्स। हर्मिट, साधु संत रहने वाला जगह। हम लोग स्पेशली हर्मिटेज ओल्ड टाइम में साधु संत के घर में चला जाता था पढ़ने के लिए, हम लोग गुरुकुल भी कह सकते हैं उसको। नाउ इंटीमेसी, क्लोजनेस। इंटीमेसी का मतलब होता है क्लोजनेस, नज़दीकता। असेंडेड द थ्रोन, बिकेम द किंग। असेंडेड द थ्रोन का मतलब होता है, असेंड का मतलब होता है थ्रोन लेना, राजा होना, गद्दी संभालना। परशुरामा, द 6th अवतार ऑफ विष्णु इन हिंदुज़म। हम लोगों को हिंदू माइथोलॉजी के थ्रू से हम लोगों को ये पता है कि परशुरामा विष्णु भगवान का 6th अवतार है जो धरती में आया था। अनरिवेल्ड, अनमैच्ड। अनरिवेल्ड का मतलब होता है अनमैच्ड, जो मैथ्स में नहीं आ जाता है, इनइक्वालिटी में आता है, इनइक्वल में आता है। जैसे यहाँ चैप्टर अनुसार द्रुपदा एंड द्रोणाचार्य, किंग एंड अ बेगर, ऐसे इनइक्वल। किंग एंड किंग ये इक्वल, द्रुपदा के कंसेप्ट अनुसार, द्रोणाचार्य के कंसेप्ट अनुसार नहीं। प्रिसिप्टर, अ टीचर। प्रिसिप्टर का मतलब होता है अ टीचर, टीचर का सिनोनिम्स प्रिसिप्टर।
रेडीनेस, अ स्टेट ऑफ बीइंग रेडी एंड एबल टू डील विथ व्हाट माइट और विल हैपन। रेडीनेस तैयार होना किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो बहुत भयंकर हो या चाहे वो एकदम नॉर्मल हो, ये दोनों चीज़ में वो रेडी होना, रेडीनेस, तैयार। प्रिसम्पशन, प्रिसम्पशन का मतलब होता है बिहेवियर दैट अनॉयज पीपल बिकॉज इट शोज टू मच कॉन्फिडेंस एंड नॉट इनफ रेस्पेक्ट। प्रिसम्पशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अंदर में घमंडी पैदा करना, जिसके कारण दूसरे को गुस्सा आ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंट होना, नॉट इनफ रेस्पेक्ट, ज़्यादा आदर नहीं होना, उस ऐसे व्यक्ति का आदर भी नहीं होता है। प्रीज्यूम का मतलब होता है मेकिंग एस्यूम्शन विदाउट फाइंडिंग आउट इफ़ दे आर ट्रू। मेकिंग एस्यूम्शंस विदाउट फाइंडिंग आउट इफ़ दे आर ट्रू। प्रीज्यूम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एस्यूम करना अथवा कहना बिना सोचे कि वो सही है या गलत है, बिना सोचे तो वो सही है, इसको ऐसे ही बोल देना। एक्विंटेंस, समवन यू नो अ लिटल हु इज़ नॉट अ क्लोज फ्रेंड। एक्विंटेंस का मतलब होता है कोई व्यक्ति जिसको आप पहचान है, थोड़ा बहुत आप जानते हैं, उसको पहचानते हैं, लेकिन नज़दीक टू नज़दीक नहीं है, इंटीमेसी नहीं है आप दोनों में। इस किस्म का व्यक्ति को हम लोग एक्विंटेंस कहते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ एक्विंटेंसेस दैट विजिट्स मी एवरी डे, लेकिन मैं उन लोगों को ज़्यादा क्लोज तरीके से जानता नहीं, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर। माई एक्विंटेंसेस कम्स एंड गोज, आई डोंट रियली नो देम क्लोजली। बोर का मतलब होता है समवन हु बिहेव्स इन अ रूड वे एंड इग्नोर्स अदर पीपल्स फीलिंग। एकदम रूड तरीके से, घमंडी तरीके से दूसरे को इरेस्पेक्ट करके बिहेव करना, एक्टिंग करना, जो दूसरे पीपल को इग्नोर करना। एंड इग्नोर्स अदर पीपल्स फीलिंग, दूसरे पीपल का भावना से खिलवाड़ करना, मतलब नहीं रखना। वैग्रेंट, वंडरिंग, वैग्रेंट का मतलब होता है चलती फिरती, इधर उधर घूमते रहना, घुमनते कहते हैं ना हम लोग। सोवरेन, सुप्रीम रूलर हु इज़ इंडिपेंडेंट। सुप्रीम, सोवरेन मतलब किंग, रूलर हम लोग कहते हैं ना, जो इंडिपेंडेंट तरीके से रूल करता है। स्कॉन, डिसरिगार्ड, किसी को, स्कॉन का मतलब होता है किसी को रिगार्ड समझाना, अथवा हम लोग कहते हैं इरेस्पेक्ट जैसा वो करना। ब्लेजिंग रैथ, अ लॉट ऑफ एंगर। ब्लेजिंग रैथ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। रिपुडिएशन, रिजेक्शन, रिजेक्ट करना, किसी को ना कहना। प्रिसेंट्स, पार्ट्स ऑफ अ टाउन दैट हैव अ पर्टिकुलर यूज़। टाउन का, शहर का, किसी ऐसा जगह जिसका पार्टिकुलरली यूज़ होता है। हम लोगों के पास भी घर के सामने वाला जगह भी हम लोग कह सकते हैं प्रिसिंस, जहाँ पे हम लोग कार पार्क करते हैं अथवा साइकिल पार्क करते हैं, दैट इज़ इन पार्टिकुलर यूज़, वो एरिया को हम लोग प्रिसिंस कह सकते हैं। हम लोग शहर के साइड में, शहर में पार्क होता है वो प्रिसिंस, उसको भी प्रिसिंग कह सकते हैं। वो जगह भी एक पार्टिकुलर यूज़ के लिए है। युधिष्ठिरा, द एल्डेस्ट ऑफ द 5 पांडव ब्रदर्स इन द महाभारत। महाभारत का सबसे एल्डेस्ट ब्रदर युधिष्ठिरा पांडवस में। प्रोपेलिंग, मूविंग इट अहेड। प्रोपेलिंग का मतलब होता है आगे बढ़ते जाना, मूविंग करना। इन सक्सेशन, वन आफ्टर अनदर। इन सक्सेशन का मतलब होता है एक दूसरे को सक्सेस करना। जैसे हम लोग इन सक्सेशन ऑफ माई फादर आई एम ऑन द थ्रोन, इन सक्सेशन ऑफ माई फादर आई एम ऑन हिज ड्यूटी। मेरा पापा गुजर गए, पापा के बाद में मैंने उसका ड्यूटी संभाल लिया। इन सक्सेशन ऑफ माई फादर। वेयर विथ विच, वेयर विथ का मतलब होता है विथ विच, जिसके कारण। सीज, गेट होल्ड ऑफ। सीज का मतलब होता है पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना। सीज द फायर, गेट होल्ड ऑफ द फायर, मतलब सीज का दूसरा भी मीनिंग है स्टॉप करना, रोकना। इरेंड, अ जॉब असाइन टू समवन। इरेंड का मतलब होता है किसी को काम दिया जाना। क्रीड का, अ सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ, हम लोगों का धार्मिक विश्वास। क्रीड का मतलब
So dear student, I have explained all the meanings that was difficult to you, both in Hindi and in English. And obviously I have taught you the pronunciation also. Try to pronounce it well and try to write and learn this meaning. That is your today's work. So let us stop here. Dear student, be safe at home. Thanks for listening the video. Bye bye.